अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु ये कथा सबसे पहले पृथ्वी पर किसको सुनाई। सूत जी बताते हैं ये कथा सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई। सनकादि ऋषि कौन है? ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र है, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। हमेशा एक साथ रहते हैं, इसीलिए उनको सनकादि ऋषि कहते हैं। तो विस्तार में इस प्रसंग को बताया गया है कि नारद जी ने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, तो परिक्रमा करने आते हैं। करते करते हरिद्वार तक जाते हैं, वहां उनका मिलना सनकादि ऋषियों से होता है। अब सनकादि ऋषि देख रहे हैं कि नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव है, उदास है बहुत। तो उन्होंने पूछा, क्योंकि जो हर वक्त भगवान का नाम लेता हो उसके मन में कैसी चिंता। तो वो कहते हैं कि आप चिंतित हैं। नारद जी ने कहा, मैंने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री। मैं परिक्रमा करने आया तो मैंने तो उल्टा ही दृश्य देखा। यहाँ तो घर घर में कलह हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, बेटी ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। व्यक्ति सही गलत के बीच का फर्क भूल गया है। ये देखते देखते मैं वृंदावन की ओर गया तो वहां यमुना नदी के तट पर एक देवी स्वरूपा बैठी है जो बहुत रो रही है, और उसके पास नीचे 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं अचेतन अवस्था में, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कोई उनकी सहायता नहीं कर रहा। सनकादि ऋषियों ने कहा, तो वो कौन थी, आपने पूछा नहीं? बोले मैंने पूछा। तो उसने कहा, मेरा नाम भक्ति है। कौन है? तो बोले ये 2 पुरुष कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो मैंने उससे पूछा उसकी ऐसी स्थिति कैसे हुई? तो बताती है कि दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। अब देखिए, ये इस प्रकार बताया गया है क्योंकि उस वक्त दक्षिण भारत में बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने पूरा जीवन ही भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया, इसलिए भक्ति का जन्म दक्षिण भारत माना गया है। कर्नाटक में परिपालन हुआ, जहां आचार विचार शुद्ध होते हैं वहां भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत नियम अनुसार करते हैं। तो इसीलिए कर्नाटक में भक्ति का परिपालन हुआ, वहां उसने यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई। उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यानी स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी के सर पर टीका लगा भी देख लेते तो सब काम काज छोड़कर पूरा गांव इस चक्कर में लग जाता कि इस व्यक्ति को बाहर निकालो, ये गांव खराब कर देगा। उस वक्त भी ज्ञानी तो होते थे, संस्कृत के पंडित होते थे, तो उन्होंने भक्तों के विरोध में श्लोक लिखे हैं। तो वो कहते हैं कि काष्ठ कंठी मृगतिल की, ये जो तुलसी की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कि काष्ठ कंठी मृगतिल की पाखंडी ना संशय, ये पाखंडियों के लक्षण है। कि काष्ठ कंठी मृगतिल की पाखंडी ना संशय, मूर्खा नाम लक्षणम चैते है तप मुद्रा धरोमिता। जो तुलसी की माला पहनते हैं, तप करते हैं, तिलक लगाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, ये सब मूर्खों के लक्षण हैं। ऐसी स्थिति थी। और बताया गया है कि गुजरात में जो सबसे पहले भक्त हुए थे वो थे नरसिंह मेहता। श्री कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त हुए नरसिंह मेहता। वो गुजरात के सबसे पहले भक्त हुए, इसलिए उनको भी बहुत सताया गया था। लेकिन उन्होंने जो भक्ति का बीज रोपण किया है और उसके बाद जो फसल आई है, तो अब तो स्थिति ऐसी है कि आज गुजरात भक्ति का मुकुट है। गुजरात में इतनी भक्ति है, पर उस वक्त नहीं थी। तो वो सब बता रही है। अंत में उन्होंने कहा कि गुजरात के बाद वृंदावन आकर
मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये अभी तक वृद्ध हैं। तो सनकादि ऋषि कहे कि आपने उनके लिए कुछ किया नहीं? बोले मैंने किया, मैंने कितने वेद उपनिषद शास्त्र के श्लोक कहे, पर मैं जब तक कहता तब तक तो वो चेतन अवस्था में रहते, मैं जैसे ही चुप होता वो वापस बेहोश हो जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह-पारायण करिए। सप्ताह-पारायण यानी 7 दिन की कथा, महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा, यानी कथा इतनी है 1 महीने भी चल सकती है, पर समय अनुसार देखकर सप्ताह पारायण ज्यादा चलता है। तो उन्होंने कहा कि आप सप्ताह पारायण करिए। अब नारद जी कहे सुझाव दिया है, कर भी आप ही दीजिए। तब सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करते हैं। अब यहाँ पर पहले दिन की कथा होती है, दूसरे दिन की कथा करते करते 7वें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर आते हैं, ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था देते हैं। अब भगवान ने भक्ति से कहा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए मांगो। भक्ति कहे वरदान से कहीं ज्यादा मुझे एक वचन चाहिए। बोले कैसा वचन? देखिए उससे पहले मैं एक चीज समझाऊं, कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के 2 स्वाभाविक रास्ते हैं। कौन कौन से? एक रास्ता है भक्ति, दूसरा है ज्ञान, दूसरा है तो भक्ति और ज्ञान, ये 2 रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने के। देखिए सत्संग में ताली का बहुत महत्व है, इसीलिए आप कोई भी सत्संग में जाइए, कथा है, कीर्तन है, आपको बार बार ताली बजाने को कहा जाता है, जोर दिया जाता है। अब कई बार लोग होते हैं जो झुंझला उठते हैं कि क्या बार बार ताली ताली बजा रहे हैं। ताली आपको भगवान की ओर करीब लेकर आती है। देखिए कई चीजें हैं जिससे ताली से आपको फायदा होता है। सबसे पहली चीज है अहंकार खत्म होता है। वरना आप कई बार देखेंगे जब कथाएं होती है, कई बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, बड़े पद के होते हैं, कोई तंत्री मंत्री है, कोई सेठ है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, तो बड़े पद के लोग आते हैं। उनमें से कई होंगे जो आकर एकदम हाथ बांध के बैठते हैं, ताली नहीं बजाते हैं। कितना भी कह लो इनको जल्दी से ताली। इसी व्यक्ति को अपने घर पे अपने पोता पोती के सामने उसको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती है, लेकिन कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है। और अगर वो ज्यादा ही फोर्स कर दे इनको ताली बजाने के लिए, तो इनका अपना एक तरीका है ताली बजाने का। कैसे ताली बजाते हैं? इससे अच्छा तो ना बजाओ। तो ये क्या है? अहंकार। कि यहां आने के बाद भी व्यक्ति ये सोच रहा है मैं कौन हूं। तो ताली आपको इस अहंकार से दूर करती है और भगवान की ओर करीब लाती है। दूसरा फायदा क्या है ताली का भगवान के करीब लाने में? दूसरा फायदा है कि जब कथा चलती है ना, तो काफी देर तक आपको बातें सुननी है, ज्ञान है, तो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर में आलस आई जाते, एक दो झपकी लगी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब बीच में भजन आए तो इतने अच्छे से ताली बजाओ कि आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा हो और जो आपको काफी देर तक आलस से दूर रखे। तो आलस्य भी भगाती है ताली। तीसरा है, अब कई बार आपके आसपास ही ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी ले, सौंफ ले, पानी ले, कहां से आए? इनकी अपनी कथा चल रही है। तो ये कब होता है? जब आप भी खाली बैठे इधर उधर देख रहे हैं, ध्यान नहीं है। लेकिन जब आप भगवान में मग्न हैं, कथा में मग्न हैं, ताली बजा रहे हैं, भक्ति में मग्न हैं, तो ये आपको परेशान, फिर ये अपने जैसा कोई और देखते हैं, देखेंगे, क्योंकि ये तो नहीं रह सकते इस चीज के बिना। कई ऐसे लोग हैं कथा में आते हैं पर कथा की बातों पर ध्यान नहीं जाता इनका। एक बार 2 दोस्त थे,
उनको पता चलता है उनके गांव में कथा होने वाली है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए। अब दुर्भाग्य से किसी एक दोस्त को उसी वक्त किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना था, तो उसने दूसरे दोस्त से कहा कि तुम तो कथा सुनना। वो कहे ठीक है। उसने कथा सुनी। अब 10-12 दिन बाद दोस्त वापस आया, आकर पूछ रहा है कि भाई अब कथा में गए थे? बोले हाँ, मैं सब दिन गया था। बोले कैसी कथा हुई? बोले बहुत अच्छी कथा हुई, बड़ा आनंद आया, इतनी अच्छी बातें बताई गई, हर दिन कोई ना कोई अच्छी बात। वो बहुत तारीफ कर रहा है, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा, बहुत बहुत आनंद आया। तो सामने वाले दोस्त ने पूछ ही लिया कि अब इतनी तो एक दो अच्छी बात बताओ, मुझे भी बताओ, तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? अरे वो कहे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत अच्छी बातें बताई गई। अरे वो बोले बात तो बताओ। बोले बात याद नहीं, कथा बहुत अच्छी हुई। तो फिर कहां से अच्छी हुई आपके लिए? सिर्फ यही वही बात है कि सुनना, उठना, कपड़े झाड़ कर चले जाना, तो फिर क्या फायदा ऐसी कथा का? सुनना नहीं सुनना एक बराबर हुआ कि आपको कुछ याद ही नहीं। तो वो इसीलिए कि यहाँ पर भी कथा पर ध्यान देने की बजाय व्यक्ति का ध्यान अपने आस पड़ोस में है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कौन आया, जब तक वो आया नहीं वो बैठ ना जाए उसको ही देखो। तो ताली इन चीजों से आपको मुक्त करती है, भगवान की ओर करीब लेकर आती है। इसीलिए जितना हो सके सत्संग में उतनी ताली बजाए।